हाँ भाई बच्चों, नमस्कार भाई सभी को। देखो, जो क्लास ट्वेल्थ के अभी प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, और उसमें हम देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है उसमें भी। तो क्लास ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस का, आईपी का या आईटी का, इनके सबके प्रैक्टिकल जो होते हैं उसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। प्रैक्टिकल किस तरह का होगा, क्या मार्किंग स्टैंडर्ड होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास सीबीएसई का सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल के बारे में क्या कहा गया है सीबीएसई में, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए जो गाइडलाइन सीबीएसई ने दी हुई है उसमें कहा है कि आपके पास एक लैब टेस्ट होगा। पहला नंबर है आपके पास लैब टेस्ट का। लैब टेस्ट में आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना होगा जिसमें 60% लॉजिक होंगे और 20% डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और 20% कोड क्वालिटी होंगे। यानी जो पाइथन का प्रोग्राम होगा उस जो 8 नंबर का होने वाला है, 8 नंबर में से 60% मार्क्स आपके लॉजिक के होंगे, 20% डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, कि कौन सी लाइन आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट्स वगैरह सब देने हैं। उसके बाद आपकी कोड क्वालिटी कितनी क्लियर आपने लिखी उसके नंबर्स होंगे। तो एक आपका पाइथन का प्रोग्राम आने वाला है जो 8 नंबर का होने वाला है। जो आपको जो एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो उस कॉपी पे आपको लिखना होगा। ठीक है, या आपको प्रैक्टिकल सिस्टम पे भी करके दिखाना होगा और फिर सिस्टम पे करके रन करके उसको कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा आपके पास एसक्यूएल क्वेरी का, जिसमें हमारे पास 4 क्वेरी होंगी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल। तो वो एक टेबल के बेस पे भी हो सकती है या 2 टेबल के बेस पे भी हो सकती है, जिसमें ज्वाइन वगैरह करवाया जा सकता है आपसे। ठीक है, तो 4 क्वेरी आएंगी, वो आपके पास 4 मार्क्स की होने वाली है। तो 8 नंबर का एक पाइथन का प्रोग्राम आएगा। जो पाइथन का प्रोग्राम है वो मोस्ट प्रोबली आपसे या तो फाइल हैंडलिंग से पूछा जा सकता है। डेटा फाइल हैंडलिंग जो होती है, वहां से टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, या आपकी सीएसवी फाइल है। तो फाइल हैंडलिंग से मोस्ट प्रोबली जो है बाइनरी फाइल या सीएसवी फाइल से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपके पास एसक्यूएल क्वेरी के लिए टेबल आ जाएगी, उसमें 4 क्वेरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 नंबर जो होंगे, 12 मार्क्स आपके रिटन के होंगे, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है और फिर आपको कॉपी पे वो लिखना भी है। ठीक है, तो आंसर शीट में आपको वो नोट करना है। दूसरा, आपके पास एक रिपोर्ट फाइल बनानी है, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल के आपके 7 मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम 15 जो है आपके पाइथन के प्रोग्राम होने चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 5 सेट हो, एक टेबल या 2 टेबल पे। और 4 प्रोग्राम होने चाहिए पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी के, मिनिमम है ये। ठीक है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मतलब 4 तो आपके पास प्रोग्राम पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी के, 15 आपके पास पाइथन के यानी 19, और 5 सेट की आपके पास क्वेरी हो। 5 सेट का मतलब है, मतलब 5 क्वेश्चंस होने चाहिए, 5 टेबल्स बनी हुई हो, उनके बेस पे आपके पास एक टेबल पे 4 या 5 आपके पास क्वेरी हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली मान लिया आपके पास 5 आपने टेबल्स बनाई और हर टेबल पे 5 5 क्वेरी लगाई, तो आपके पास 25 क्वेरीज यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट फाइल जो होगी आपके पास वो 8 मार्क्स की होगी। और प्रोजेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट जो यूज करने हैं वो क्लास 11th क्लास 12th में जो आपने पाइथन के प्रोजेक्ट, पाइथन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, या आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, आपने वो पढ़े, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं, उन सब का यूज करके जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट के लिए होता है कि प्रोजेक्ट बच्चा पाइथन में कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकता है, किसी भी तरह का, पाइथन माई एसक्यूएल नेटवर्किंग इनका यूज करके। ठीक है, इसके बाद वाइवा होगा आपका, 3 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा में आपको 3 मार्क्स दिख रहे हैं कि 3 मार्क्स हैं, लेकिन मेनली जो है आपका जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं वाइवा पे।
क्योंकि उससे देखा जाता है कि किस तरह से आपका वो है। तो एक्सटर्नल तो वाइवा देखेगा। सबसे अच्छी तैयारी आपको वाइवा की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास रिपोर्ट फाइल या प्रोजेक्ट फाइल नहीं होगी, प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल नहीं होगी, तो आपके ये 15 नंबर डायरेक्ट कट जाएंगे। ये फाइलें होनी मैंडेटरी है। और ये तो आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट में अगर कोई गलती कर दोगे उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो चीजें वाइवा में तो अपनी तरफ से टीचर्स देख भी लेता है किस तरह से, लेकिन अगर आपने आंसर शीट में कोई गलती कर दी तो आपके इंटरनल भी कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल भी कुछ नहीं कर सकते। जो गलत है वो तो गलत ही काटना ही पड़ेगा। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अब ये जो 12 नंबर हैं ये सबसे मेन चीज है। अगर किसी बच्चे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीजें आती हैं, उसकी प्रैक्टिकल फाइल भी अच्छी, प्रोजेक्ट फाइल भी अच्छी, वाइवा भी अच्छा गया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसने जो ये प्रोग्राम लिखते हुए आंसर शीट में कुछ गलतियां कर दी, इंडेंटेशन सही तरीके से नहीं लिखा या क्वेरी गलत लिख दी, तो भाई वहां पे तो नंबर काट नहीं पड़ेंगे। चाह के भी 30 में से 30 नहीं दे सकते उसको नंबर। ठीक है। ये नंबर तो जब कॉपी पे गलत लिखा उसको कौन सही कर सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे करेंगे, आप किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सेट बनाए हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जाम आता है तो उसके 4 सेट आपको यहाँ पे बनाए हैं। किस तरह का आएगा उनको आपको प्रैक्टिस करनी। इनके आंसर भी हैं प्रैक्टिकल फाइल में बनाए हुए हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का 083 जो कोड है क्लास 12 का सेट 1 है। आपको 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होना है और 3 घंटे का पेपर होगा उसमें। आपका पहला प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का है। जैसे इसमें लिखा है कि क्रिएट ए बाइनरी फाइल। आपको एक बाइनरी फाइल बनानी जिसमें नाम और रोल नंबर आप किसी स्टूडेंट के जो है एंटर करवाएंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, नाम आएगा। फिर क्या होगा कि यूजर रोल नंबर एंटर करेगा और उसका नाम डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है। मान लिया आपने जो है एक फाइल बनाई जिसमें आप जो है नंबर ऑफ रोल नंबर जो है स्टूडेंट्स के और उनके मार्क्स लिख सकते हो। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें रोल नंबर एंटर करेंगे और उसका नाम आ जाए। ठीक है। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा वहां पे। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो आपने एक बाइनरी फाइल बनाई, उसमें ये रोल नंबर लिखे हुए, ये नाम लिखे हुए। अब यूजर डालेगा 3 नंबर तो अभय आ जाना चाहिए, 5 करे तो मानसी आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कर दिया जो उस फाइल में है ही नहीं, तो एक मैसेज आ जाए कि स्टूडेंट नॉट फाउंड इन द फाइल। ठीक है। तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम आपको बाइनरी फाइल का बनाना है। ठीक है। ये आपका 8 नंबर का हो जाएगा। दूसरा एसक्यूएल क्वेरी का आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना। तो यहाँ पे सिंगल टेबल का हमने दिखाया है एक क्वेश्चन कि आपको एक टेबल बनानी है जिस टेबल का नाम रिजल्ट होगा, और उसके बेस पे ये जो है 4 क्वेरी लिखनी है। ठीक है। तो बेसिकली आपको जैसे ये टेबल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल अगर आप सिस्टम पे कर रहे हैं तो सिस्टम पे टेबल भी बनाएंगे तभी क्वेरी चलेंगी। लेकिन जब आप कॉपी पे कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखना है उनकी क्वेरी। जैसे इसमें रोल नंबर, नाम, क्लास, जेंडर, सिटी और मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आपको एक क्वेरी लिखनी जो डिस्प्ले करेगी डिटेल ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर मार्क्स। यानी ये पूरी टेबल आपको शो करानी लेकिन मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा आपको एक क्वेरी लिखनी जिसमें जेंडर नाम का कॉलम है वो डिलीट हो जाए। तीसरी क्वेरी आपको डिस्प्ले करनी सिटी विद नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू द सिटी। यानी आपको जैसे दिल्ली करेंगे, दिल्ली में 3 स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाना चाहिए दिल्ली सिटी का नाम और इसमें 3 स्टूडेंट है। जयपुर आ गए, जयपुर में 2 स्टूडेंट है। भोपाल आ गया तो भोपाल में हमारे पास एक स्टूडेंट है। तो इस तरह की हमारे पास क्वेरी ग्रुप बाई वगैरह यूज करके आप कर सकते हैं। फिर आपको एक अपडेट की क्वेरी लगानी है जिसमें आप गौरी की जो सिटी है जयपुर से नोएडा कर दो। ठीक है। तो इस तरह के 4 क्वेरी आ गई। तो ये कोई भी क्वेरी आ सकती है, इस तरह का आपके पास होगा। बाकी आपके पास रिपोर्ट फाइल है, क्वेश्चन पेपर में, प्रोजेक्ट है, वाइवा उससे रिलेटेड। ये सेकंड सेट है। इस सेकंड सेट में क्या कहा गया है, एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाइनरी फाइल है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 चीजें एंटर करानी है। अब रोल नंबर डाल के मार्क्स को अपडेट कराना। मान लिया किसी स्टूडेंट के मार्क्स पहले 25 थे, अब उसके 30 करने हैं। ठीक है। तो वो आपको अपडेट वाला करना है। तो इस तरह की फाइल बनानी। फिर यहाँ पे एक दूसरी टेबल दी हुई है दूसरे क्वेश्चन में, इंप्लॉय नाम की टेबल है, ईएमपी। अब इसमें आपको उनको सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना। जेंडर टेबल
कॉलम डिलीट करना, सिटी कौन सी सिटी से कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं वो लिखना, सबकी सैलरी 10% वो करनी है, इंक्रीज करनी है, तो अपडेट की क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, सेलेक्ट की क्वेरी, ये वाली क्वेरी चलानी है इसमें भी। अब ये तीसरा सेट है। इस सेट में हमने स्टैक के क्वेश्चन ले लिए हैं कि आपको एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप इंसर्ट कर सको, डिलीट कर सको और डिस्प्ले कर सको। क्या? बुक के डिटेल, जिसमें बुक की आईडी हो, बुक का नेम हो और बुक का प्राइस हो। ये तीन चीजें आपको यूजर से इंसर्ट करानी है। एक फंक्शन बनाएंगे उसमें इंसर्ट वाला, जिसमें इंसर्ट होगा, फिर डिलीट का करेंगे, फिर हम डिस्प्ले का करेंगे, या मेन्यू ड्रिवन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेल्स नाम की क्वेरी टेबल दी हुई है जिसमें कोड है, कैटेगरी है, सेल्स है और प्रॉफिट है। तो आपको एवरेज, पहले में एवरेज निकालना है कि एवरेज सेल कितनी हुई है सभी कैटेगरी में। एक कॉलम नया ऐड करना है ब्रांड नाम से, जिसमें वेर कैट 20 उसका टाइप रखना है। अपडेट करना प्रॉफिट 4000। ठीक है, ऑफ कैटेगरी विच प्रॉफिट इज नल, जिसका नल है प्रॉफिट उसकी जगह यहाँ पे 4000 करना। और सेल्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये क्वेरी लिखनी इसमें। ठीक है, ऐसे ही सेट नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें भी एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दिया हुआ है, इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले का। यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल करनी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की नेम, उसकी सैलरी, ये भी स्टैक के थ्रू आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक प्रोडक्ट नाम की टेबल दी हुई है, उस प्रोडक्ट नाम की टेबल में आईडी, नेम, ब्रांड और प्राइजेस हैं। ठीक है, और ये आपको डिस्प्ले करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्राइस के अकॉर्डिंग। एवरेज प्राइस निकालना है, जिसका प्राइस 100,000 से ज्यादा है उन प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। एक मॉडल नाम का जो है आपको कॉलम करना है। तो इस तरह के आपके पास सेट्स आ जाते हैं। तो किसी स्टूडेंट के पास स्टैक का क्वेश्चन आ जाएगा, किसी के पास फाइल का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो टीचर्स भी हैं वो इसकी हेल्प से इस तरह का अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं, बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। लिखने कैसे हैं ये एग्जाम में, आप कॉपी पे जो लिखेंगे इनको कैसे लिखने हैं, वो भी मैं एक सेट का आपको बता देता हूं आइडिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे सेट 1 है, उसको आपको एग्जाम में किस तरह से करना। तो जो आपको आंसर शीट मिलेगी, सबसे पहले आप लिख लेंगे प्रैक्टिकल 1, फिर वो क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी, तो आप कमेंट करेंगे। जैसे आपको बाइनरी फाइल बनानी, तो बाइनरी फाइल के लिए हम सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, जैसे यहाँ पे एक मेन्यू बना लिया आपने कि ऐड स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट, एग्जिट करने का। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। इनपुट करवा ली चॉइस की, 1 नंबर डाले तो उसमें क्या करेंगे, एक फाइल ओपन कर ली, उसमें रोल नंबर और नाम इनपुट करा लिया। ठीक है, और वो फाइल में ऐड कर दिया डंप के थ्रू। ठीक है, फाइल क्लोज कर दी। दूसरे में हमें डिस्प्ले कराना, तो रोल नंबर डालेंगे, जिस भी रोल नंबर का उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्प्ले करा ली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और आपको सर्च करना, सर्च का कर देंगे। सारे स्टूडेंट डिस्प्ले करने तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी आपको करनी वो आप यहाँ पे लगा देंगे। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे आप एक लाइन में, ये ब्लैक पेन से लिख लें। आंसर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के लिख दो वहां पे, एक पेज में ही आ जाएगा ये वाला तो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर, दूसरे सी वाला लिखा, उसका आंसर लिख दिया, डी लिखा, उसके आंसर लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ये स्टैक का क्वेश्चन है मेन्यू ड्रिवन का, तो इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से करना कि पहले आपने एक स्टैक इनिशियलाइज कर लिया है, स्टैक इनिशियलाइज करने के बाद उसमें मेन्यू बना लिए, और मेन्यू के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कोड लिख दिया है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरह से आपने क्वेरी कर दी। तो ये आपको करने हैं। जिन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अगर ये क्वेश्चन पेपर इनके आंसर चाहिए, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं, तो हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे इनके लिंक। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।